बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 16 करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जिनको हिंदी में समझ में आता है, उनके लिए एक अलग से चैनल है यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। और ये देखिए 15 तक तो हम कर चुके हैं। लिखा है ऑन ए पार्टिकुलर डे द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए टेरेस 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टेरेस है यानी छत मान लीजिए। और एक दिन रिकॉर्ड किया गया कि बारिश हुई, तो जिसकी टेरेस की लंबाई 6 मीटर है और 5 मीटर ये ब्रॉड है, तो उसमें 15 सेंटीमीटर बारिश हो गई, यानी 15 सेंटीमीटर तक उसमें पानी खड़ा हो गया। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द टेरेस। तो हमें पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितना उसमें पानी हुआ, मीन्स लीटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास मेंटल मैथ है तो कोई बात नहीं। साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 18 भी करने वाले हैं। आइए पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों अब टेरेस हो गया इस तरीके से, ये एक टेरेस है यहाँ पर, ये मैं लगा लेता हूँ। ये 6 मीटर और 5 मीटर ये है, तो इसके अंदर पानी हुआ तो 15 सेंटीमीटर खड़ा हो गया, मिस वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई वस्तु आती है तो वो क्या होती है, वॉल्यूम हो जाती है। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेरेस। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट क्या है इसमें, 15 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये 6 मीटर, ये 5 मीटर और ये 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों मीटर हैं, ये सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, 100 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया, मीटर बन गया। आपको याद रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर छोटी यूनिट को बड़ी बिग यूनिट में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देते हैं, और बिग को स्मॉल में करना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको करते हैं तो 6 5 जा 30 इंटू 15/100, तो ये मीटर क्यूब आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना लीटर में। तो हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के। ठीक है, 1000 लीटर के ये इक्वल होता है। तो यहाँ पर बच्चों अब 30 इंटू 15/100 है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अब लीटर बन गए। तो 20 से यहाँ पर 20 हमने कर दिया, तो 10 इधर है और 1 ये, टोटल 20 ये मैंने लिख दिया। 15 3 जा 45 होता है, तो 4500 लीटर उस दिन बच्चों क्या हुई, यहाँ पर रेन हुई, बारिश हुई। ठीक है, तो इतना पानी इकट्ठा हो गया उसमें, यानी इतनी पानी बरसा उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखा है A1 A2 एंड A3 डिनोट द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ क्यूबोर्ड। ठीक है, क्यूबोर्ड मैं आपको बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर 3 फेसेज, एक तो ये फेसेज, एक ये और एक ये, मान लीजिए इन 3 फेसेज का एरिया इसमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम माने तो A1 माने इसको मानते तो लेंथ इंटू हाइट, यार देखो लेंथ इंटू, अगर ये अलग से रखा जमीन पर रख दिया जाए तो ब्रेथ हो जाएगी, या इसको हाफ हाइट भी ले सकते हैं, इस तरीके से ये ले लीजिए। तो A2 यहाँ पर ये सेकंड फेस का है, तो यहाँ पर ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो L इंटू B हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर A3, ये A3 हो गया, तो ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड जो करना है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि देखते हैं किसके इक्वल आता है। अब सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है ए, देखो A1, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आ गया। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई में कर देना है, A1 मल्टीप्लाई A2 इस तरीके से और मल्टीप्लाई A3। तो इनको यहाँ पर इस सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसके जो फॉर्मूला उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो L इंटू एच इंटू एल इंटू बी इंटू बी इंटू एच इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा L 2 टाइम्स आया यानी L की पावर 2 आ गई और इंटू बी की पावर भी 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं और ये H की पावर भी 2 आ गई। तो A1 यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ मैं, A2 डॉट A3। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम लिख सकते हैं बच्चों L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, H ये लिख सकते हैं और सारे की पावर हम 2 लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर 1 A2 और ये A3, ये जो डॉट मैं लगा रहा हूँ ना इसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो हम फाइंड आउट L इंटू बी इंटू एच ये आ गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। तो A1 डॉट A2 डॉट A3। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम ये आ गई इसकी वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जो करने वाले हैं 18 क्वेश्चन करने वाले, 18 नंबर। ये देखिए, इसको रीड कर लेते हैं। इफ L इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है, L क्या है, डायगोनल की लेंथ ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम V, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन L एंड V। ठीक है, L एंड V का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स L हमें फाइंड आउट कर लेना तो रिलेशन ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख लेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर देखिए, ऊपर ये क्वेश्चन नंबर जो 16 हमने किया था उसी को सोल्व किया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पर बच्चों देखो डायगोनल गिवन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायगोनल ऑफ क्यूब, यहाँ पर है L। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वल रख देते हैं यहाँ पर। और ये दोनों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो √3a इक्वल L इस तरीके से। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर L, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, लिख सकते हैं इसे इस तरीके से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर a की पावर 3 होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। अगर हम वॉल्यूम निकाले फॉर्मूला तो ये होता है। अब हमारी जो AI है वो आई है बच्चों, यहाँ पर ये देखो ये A है, तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, L बाई √3 इंटू L बाई √3 और L बाई √3 इस तरीके से। तो L को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो L की पावर 3 बन गया। और देखो रूट से रूट का साइन कट जाता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच गया, तो जो कट गया है √3 को √3 से किया तो 3 आ जाएगा और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये आपका लगभग आंसर आ गया है और जो इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना था वो, अब हम इसमें इसको एक तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे ये है L हमें निकालना है मान लीजिए, तो ये वॉल्यूम आया है ना हमारा, तो वॉल्यूम यानी कि V आ गया ये हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस
जो नीचे डिवाइड है ना एल की 3 के नीचे, इसको आप देखो, ये भी आंसर आपका हो सकता है। अगर आपने एग्जाम में किया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल की क्यूब और इधर ये इसके साथ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये भी है और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप ऑप्शन में देख लीजिए, जिस तरीके से दिया हो आप उस तरीके से कर लीजिए। तो मिलते अगले भाग में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।